एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि हेवन बुक स्टोर में होती है कि तभी इंसुप के लिए कॉल आता है। जब इंसुप अपनी बुक स्टोर की रेंट पे करने के लिए सिटी जा रहा होता है तो हेवन भी कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे भी इंसुप के साथ जाना होता है और इंसुप से पूछती है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इंसुप कहता है कि नहीं और दोनों सिटी के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हेवन इंसुप से पूछती है कि तुम उस दिन बारिश में क्या कर रहे थे और मुझे अभी तक याद है कि मैं उस मैपल ट्री के नीचे ही थी और कहते कि मैं घर से भाग के आई थी, तुम क्या कर रहे थे। कि तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक दिन अचानक इंसुप को कॉल आता है जहाँ एक लेडी उससे कहती कि वो उसकी मदर है। तो इंसुप बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम बहुत पहले ही गुजर चुकी होती है और जब वो लेडी उससे मिलने को कहती है तो इंसुप खुद को रोक नहीं पाता और स्कूल बंक करके उस लेडी से मिलने चला जाता है। तो हेवन पूछती कि क्या तुम उनसे मिले। तो इंसुप कहता है कि नहीं, मैं उस दिन उनसे मिलने नहीं गया। तो हेवन पूछती कि क्यों। पता चलता है कि इंसुप अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए उस लेडी से नहीं मिलता। लेकिन तभी वो स्टेशन पर हेवन को देखता है। आगे ये दोनों बुक स्टोर के ओनर से मिलने आते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग अब तक इंसुप से रेंट नहीं ले रहे थे लेकिन अब उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो पैसे मांग रहे थे। लेकिन वो जो ग्रैंडपा होते हैं वो इन सब के खिलाफ होते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद ये दोनों बुक स्टोर के लिए निकलते हैं और वहीं दूसरी ओर हवी जांगू को किसी लड़की के साथ देखती है और उसकी फोटो खींचने लगती है और जांगू को ब्लैकमेल करने लगती है। और जब इन सब से भी उसका मन नहीं भरता तो उसे साइकिल से स्कूल तक छोड़ने को कहती है। तो बेचारा जांगू ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें मानता है। नेक्स्ट सीन में हम हेवन को और इंसुप को कार में देखते हैं जहाँ हेवन कहती कि मैं उस दिन सुसाइड करने गई थी। तो इंसुप चुप हो जाता है और हम देखते हैं कि उस दिन हेवन के बेंच पर किसी ने मर्डरर की बेटी लिखा था इसलिए हेवन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसलिए सोचने लगती है कि वो कैसे मरे। फिर वो स्टेशन के पास के रिवर में सुसाइड करने का तय करती है। थोड़ी देर बाद वो रिवर के पास आती है और आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी उसे भूख लगती है तो वो खाना खा के मरने का सोचती है। और आगे हम उसे रेस्टोरेंट में देखते हैं जो जी भर कर खाना खाती है और खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। देखते हैं कि खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगती है तो वहीं पे सो जाती है और थोड़ी देर बाद जब उस पे पत्ते गिरते हैं तो उठ जाती है और अपना पॉकेट वहीं पे छोड़ के सुसाइड करने के लिए निकलती है क्योंकि अब तक जिस किसी ने भी उसे बुली किया था वो उन सबको रिग्रेट करवाना चाहती थी। और जब हाइवन अपनी जान लेने जा रही होती है कि तभी उसकी आंट वहां पे चिल्लाते हुए आती है। तो हाइवन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसकी आंट को उसके बारे में कैसे पता चला। आगे हम देखते हैं कि हाइवन की आंट कहते हैं कि अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। तो हाइवन डर जाती है और उसकी आंट कहती है कि चलो साथ में मरते हैं। तो अपनी आंट को डरते हुए रोकने लगती है। आगे हम हाइवन और इंसुप को बात करता देखते हैं जहाँ हाइवन कहते कि अगर मैं मरने भी जा रही हूँ तभी मेरी आंट मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगी और दोनों हंसने लगते हैं। तो इंसुप कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और उसे थैंक्स कहता है सुसाइड ना करने के लिए। तो हाइवन पूछती कि जो भी हम दोनों के बीच है क्या प्यार है, मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। तो इंसुप कहता है कि हाँ ये प्यार है। तो हाइवन कहती कि हाँ मुझे भी यही लगता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बुक स्टोर आते हैं तो हाइवन इंसुप को रेस्ट करने को कहती है क्योंकि वो इतनी ड्राइविंग करके थक गया था और उसे रूम में जाने को कहती है। लेकिन इंसुप वहां से नहीं जाता और बुक ऑर्गेनाइज करने का बहाना करने लगता है। तो हाइवन उसे देखने लगती है और इंसुप से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो इंसुप बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या कहा तुमने। तो हाइवन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो इंसुप फिर से बुक गिरा देता है और आगे हम दोनों को रूम में देखते हैं जहाँ हाइवन तो ठीक होती है लेकिन इंसुप बहुत ज्यादा नर्वस होता है। तो हाइवन इंसुप के इनोसेंट को देख के हंसने लगती है और उसे किस करती है और दोनों अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम हाइवन की आंट को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से मिलने आती है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उनके साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं। एक्स इसलिए क्योंकि उनका बहुत सालों पहले ब्रेकअप हो गया था। वो अपनी फ्रेंड के चेहरे को देख के समझ जाती है कि उनके हस्बैंड उन्हें अब्यूज करते हैं लेकिन उनकी फ्रेंड कहती कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और कहती कि वो सच कह रही है तो बात को नहीं बढ़ाती और वहां से चली जाती है। आगे हम दोनों को कार में देखते हैं जहाँ कहते कि उनकी फ्रेंड वैसे भी मरने वाली है लेकिन फिर भी वो उस घटिया आदमी से डाइवोर्स नहीं ले रही है और अपने फ्रेंड के लिए बहुत बुरा फील करने लगती है। और हमें पता चलता है कि हाइवन के डैड भी हाइवन की मॉम को बहुत मारा करते थे
देखते हैं कि एक दिन हैवॉन के डैड और हैवॉन के मॉम के बीच बहस हो जाती है। तो हैवॉन के डैड उसकी मॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और थोड़ी देर बाद बेशर्मों की तरह गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगते हैं। और बेचारी हैवॉन की मॉम हैवॉन की खुशी की वजह से उनसे डाइवोर्स नहीं लेती और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि हैवॉन की आंट की फ्रेंड की डेथ हो जाती है और उनके हस्बैंड को रोता देख के उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने सिस्टर के बारे में याद करती है, जहां हैवॉन के डैड बहुत बुरी तरीके से हैवॉन की मॉम को मार रहे थे और ये सब देख के हैवॉन की आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो हैवॉन की आंट उन्हें रोकने लगती है, लेकिन वो उल्टा उन्हें ही मार के वहां से चले जाते हैं। तो हैवॉन की आंट उसकी मॉम को डाइवोर्स लेने को कहती है और अपनी सिस्टर की ऐसी हालत देख के रोने लगती है, लेकिन तभी हैवॉन के डैड आ जाते हैं और उसकी आंट को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तो हैवॉन की मॉम डर की वजह से उन्हें धक्का दे देती है और अपनी सिस्टर को वहां से जाने को कहती है। और जब वो दोनों जा रही होती है, लेकिन तभी हैवॉन के डैड उठ जाते हैं और दोनों डरते हुए वहां से भागने लगती हैं और दोनों कार की तरफ भागने लगती हैं और कार में बैठ जाती है और हड़बड़ा के कार स्टार्ट कर रही होती है कि तभी हैवॉन के डैड पागलों की तरह हॉकी स्टिक से कार को मारने लगते हैं और इससे पहले वो उन्हें मार ही डालते हैं कि तभी हैवॉन की आंट डर की वजह से कार स्टार्ट कर देती है और हैवॉन के डैड की डेथ हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हैवॉन के मॉम से नहीं बल्कि उसकी आंट से मर्डर हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम हैवॉन और इंसुप को देखते हैं, जहाँ हैवॉन इंसुप से कुछ कहना तो चाहती है लेकिन नहीं कहती और उसे हक करके सो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 11 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारंगे।